नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। स्वागत है आपका हमारे वीकली पॉलिटिकल शो सियासी दंगल में। और आज सियासी दंगल में बात होगी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के बारे में। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में हैं और आपने देखा कि बीते विधानसभा चुनाव में उनके बेटे की आदमपुर से हार हुई। दशकों बाद जो आदमपुर का किला था बिश्नोई परिवार का, वो भी ढह गया। और चर्चा आज कुलदीप बिश्नोई पर इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने अभी उनकी जो मूवमेंट है वो देखी जा रही है, वो दौरे कर रहे हैं और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर वो लिख रहे हैं कि मैं अपने पुराने साथियों से मिलने निकला हूं, पूरे हरियाणा में जाऊंगा और उनसे मुलाकात करूंगा। आपको बता दें कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के समय में जब वो पूरे हरियाणा में घूमे थे, उन्होंने रैलियां करी थी, तो उनका एक अच्छा खासा जो कार्यकर्ताओं का बेस है वो हरियाणा के अलग अलग जिलों में मौजूद है। लेकिन कई सालों से ये कार्यकर्ता कुलदीप बिश्नोई से कटे हुए थे। अब इनको एक बार दोबारा से वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी वो एक तरीके से ताकत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ सर्वेश जी जुड़ेंगे एकमत पोस्ट से और उनके पास जाऊंगा, मगर उससे पहले कुछ जो कमेंट कुलदीप बिश्नोई की इन पोस्ट पर आ रहे हैं वो दो कमेंट पढ़ते हैं और फिर इस चर्चा को शुरू करेंगे। तो कुलदीप बिश्नोई ने जब ये पोस्ट किया कि मैं अपने पुराने साथियों से मिलने निकला हूं और उन्होंने तस्वीरें शेयर की फेसबुक पर, तो एक यूज़र है नवीन कुमार, वो लिखते हैं कि मेरे घर में आज भी एक संदूक भरा पड़ा है हज का टाइम की फ़ोटो का, हर प्रोग्राम की फ़ोटो, अखबार की कटिंग। क्या करे कुलदीप जी, आपने ही गुपचुप फैसले ले लिए और आप हमसे दूर चले गए, हम तो आपके साथ हैं। इसी तरह जेपी बिश्नोई हैं, वो लिख रहे हैं कुलदीप बिश्नोई की पोस्ट पर कि हजका पार्टी को मजबूत करना चाहिए, किसी दूसरी पार्टी के गोद में बैठने से तो अच्छा है। तो सर्वेश जी, आपने सुना कि मुद्दा क्या है हमारा और ये जो दो कमेंट है ये भी मैंने पढ़ के आपको सुनाए। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि जो जेपी बिश्नोई ने बात कही है कि हजका को मजबूत किया जाए, दूसरी पार्टी की गोद में बैठकर अच्छा नहीं है, उससे तो बढ़िया है कि आप अपना दल बना लीजिए या हजका को रिवाइव कर लीजिए। तो कैसे देख रहे हैं आप मई की इस तपती गर्मी में, जब कुलदीप बिश्नोई, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके विरोधी कहते हैं कि अमेरिका चले जाते हैं, दिल्ली रहते हैं, मिलते नहीं हैं क्षेत्र में, वो मई की गर्मी में 40 डिग्री तापमान में पसीना बहा रहे हैं, कह रहे हैं पूरे हरियाणा घूमूंगा। नमस्कार राहुल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे कनेक्ट किया है। वाजिब सा सवाल है और कुलदीप बिश्नोई पर निगाहें इन दिनों है भी, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही थी। हालांकि आईएनएलडी जेजेपी की थोड़ी सी कुछ एक्टिविटी हुई है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई पर निसंदेह निगाहें है और आपने टॉपिक भी जो चूज किया है वो बेहद दिलचस्प है। और जो लोग ये कह रहे हैं इनके पीछे की वजह है। दरअसल थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। कुलदीप बिश्नोई एक वो शख्स है जिनसे आप मिलना चाहें तो हो सकता है कि आप ना मिल पाए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का जब मन करे तो वो फिर मिल लिया करते हैं। उनके उनसे ये लोगों को थोड़ी सी परेशानियां होती थी कि कुलदीप जी मिलते नहीं है, लेकिन आजकल कुलदीप जी खुद मिलते हैं। दरअसल सारा खेल सियासत का है, आप भी समझते हैं। आदमपुर में उनके बेटे भव्य बिश्नोई हार जाते हैं। ये झटका छोटा झटका नहीं था, बहुत बड़ा झटका था। आप अपनी पार्टी बनाते हैं, कांग्रेस में रहते हैं, तब आपके पिता मुख्यमंत्री भी रहते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं तो भी आप अच्छी खासी लोगों से आप इज्जत आपको मिलती है, शोहरत मिलती है, आपका समर्थन साथ मिलता है। लेकिन बीजेपी में आने के बाद में आज हाशिए पर हैं कुलदीप बिश्नोई। एक दफा शायद हमारी बातचीत थी तब भी ये जिक्र आया था कि कुलदीप बिश्नोई हाशिए पे क्यों हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है परिवार हारता है, और विधानसभा का चुनाव भी जो है उनके बेटे हार जाते हैं। तो अब बचा क्या है? तो ये जो खोई हुई सियासत है या उजड़ती हुई सियासत है, इसको बचाने में, इसको सहेजने में, इसको रोकने में की कवायद इसको आप कह सकते हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई और उनके जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, हम तो उन लोगों से मिल रहे हैं जिनके घर में कोई दुख तकलीफ है, कोई ब्याह शादी है, वहां पे जा रहे हैं। काफी टाइम से जा नहीं पाए थे, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी, वो अमेरिका में थे या बिजनेस के सिलसिले में थे या पारिवारिक माहौल से, काम से जो है वो बिजी थे। लेकिन अब वो लोगों के किसी भी काम में, किसी भी दुख तकलीफ में शामिल हो रहे हैं। और इन दिनों सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार और ये जो आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई ने अपने लोगों से मुलाकातें की हैं। रणधीर पनियार भी कई मरतबा उनके साथ में देखे गए हैं। भिवानी में वो कमल सिंह से मिले हैं। उनके पिता जो हैं जगबीर सिंह जो हैं वो उनके साथ में एमपी भी रहे हैं एक वक्त में, उनसे वो मिलते हैं। कुसुम शर्मा भिवानी की नेत्री रही हैं, इनके हजका के हम्म। वक्त में इनके साथी थी, उनसे भी मिले हैं। और ऐसे बहुत सारे हम्म। नाम हैं जिनसे कुलदीप बिश्नोई मिले हैं और मिल भी रहे हैं। अब ये दो तीन हम्म। चीजें हैं, अभी वो मिल क्यों रहे हैं? मिल इसलिए रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो लोग हैं, जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, ये उनको भुलाई ना दे।
क्योंकि सियासत जिसने की है वो हमेशा सियासत ही करेंगे, आगे भी सियासत करेंगे। बेशक वो हार गए हैं, लेकिन उनको ये समझ आ गया है कि जनता के बीच में रहना पड़ेगा। पहले आदमपुर के लोग भी कहते थे कि भाई आप आदमपुर में रहें, आदमपुर में रहें, लेकिन उनको लगता था कि तुम्हारा गढ़ है, ये तो कोई, इसको तो कोई छीन ही नहीं सकता, इसकी तरफ कोई देख ही नहीं सकता है। लेकिन एक शख्स ऐसे आते हैं जो पहला चुनाव लड़ते हैं और पहले चुनाव में जीत कर देते हैं। ये, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उनका परिवार भी भजनलाल जी के साथ में था। रामजी लाल जी की मैं बात कर रहा हूँ। रामजी लाल के भतीजे हैं चंद्र प्रकाश, जो आईएएस से अपनी रिटायरमेंट लेते हैं और उसके बाद में चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस की टिकट पे। ये परिवार भी, अगर आप देखेंगे पीछे फ्लैशबैक में, तो भजनलाल जी के बेहद करीबी लोगों में और गिने चुने लोगों में, जो पहले 2-3 लोग थे, उनमें गिनती होती थी रामजी लाल जी की। उनके भतीजे चुनाव लड़ते हैं और वो शिकस्त दे देते हैं। तो ये समझ में आ गया अभी कुलदीप बिश्नोई जी को कि भाई नहीं, लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा। ये सिंपैथी दूर से नहीं हो सकती है। आप एक पोस्ट डाल दें, नमस्ते कर दें, कुछ 4 लाइनें लिख दें, तो लोग इससे समझते नहीं है, लोग इससे कनेक्ट नहीं होते, अपनापन नहीं आता है। तो ये लोगों का दर्द भी है। दूसरा ये है कि ये बीजेपी में चले गए। बीजेपी में लोगों के काम कम ही हुआ करते हैं, जो कैडर के लोग हैं उन्हीं के काम नहीं होते हैं। तो जो कुलदीप बिश्नोई जैसे लोग, जो बाहर से लोग आए थे, उनके तो काम होने ही नहीं थे। तो अब उन लोगों को दर्द भी है कि इससे अच्छा तो हमारी पार्टी थी। जैसे आपने कमेंट पढ़ के बताया कि वो लोग कह रहे हैं कि हजका में ही जो है वो अच्छा था, कम से कम वो दौर अच्छा था। तो ये तकलीफें हैं, ये चीजें हैं, ये उनकी नब्ज टटोल रहे हैं कि जनता कैसे देख रही है। हालांकि ऐसा आज के दिन कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जब कुलदीप बिश्नोई कोई अलग पार्टी की सोच लें या पार्टी को स्विच करने की भी सोच लें। ऐसा वक्त हम कतई नहीं कह रहे हैं कि ये है, लेकिन लोगों की नब्ज वो जरूर टटोल रहे हैं जहां भी जाते हैं। और जैसे कमेंट आ रहे हैं, तो लोग जो है अभी उनके साथ में हैं। ऐसा नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई की राजनीति कोई खत्म होगी, लेकिन बीजेपी ने उनको कम से कम हाशिए पे डाल दिया है, या फिर इत्तेफाक से जो है वो हाशिए पर आ गए हैं। अब वो लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा सर्वेश जी, मैं समझ रहा ये भी चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी में कि हिसार जिले से यही किरण चौधरी जब भाजपा में आती है तो वाहवाही है, खुद राज्यसभा में है, बेटी कैबिनेट मंत्री हैं, और यहीं जब कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आते हैं तो ना लोकसभा का टिकट मिलता है बेटे को। पिछले आपने देखा बाई इलेक्शन में तो जब वो मंत्री बनवाने के लिए भी खुद खूब जोर लगाया उन्होंने, लेकिन मंत्री भी नहीं बनाया खट्टर साहब ने। उसके बाद टिकट दिया इस चुनाव में तो फिर वो चुनाव ही हार गए, तो जनता ने खेल खत्म कर दिया। तो फिर कुलदीप बिश्नोई को वो वेटेज क्यों नहीं मिला? इस पे बिल्कुल सही बात है। ये लोग सवाल भी करते हैं कि भी लोकसभा का टिकट कुलदीप बिश्नोई भी मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। अब वहां पे ये चीजें आ गई थी कि भाई जाट लीडर को किसी को उतारेंगे, तो खट्टर साहब चेहरा लेके आते हैं रणजीत सिंह चौटाला को, वो उनको ले आते हैं, कहते भी इनसे बड़ा जाट चेहरा कोई नहीं है, देवीलाल के बेटे हैं, तो इनको आप उतार दीजिए। ये चीजें यहाँ पर होती हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में जब हारे हैं तो वो अपनी गलतियों से हारे हैं। लोगों ने तो उनको खूब प्यार दिया ही है ना, लगातार देते ही आ रहे हैं। लेकिन पार्टी में फिर भी जो तवज्जो नहीं मिल रही है। हालांकि जब पार्टी के लोगों से बात होती है तो कहते हैं देखिए कि हमने सम्मान दे रखा है, भव्य बिश्नोई को युवा विंग का चार्ज दे रखा है, उनको बड़ी इज्जत दे रखी है, शोहरत दे रखी है। लेकिन आप और हम तो समझते ही हैं कि बीजेपी के अंदर वो चीजें नहीं है। लेकिन जहां तक कुलदीप बिश्नोई की बात है, तो मुझे लगता है कि वो जो उनका उनका जो ओरा था, उनका जो एटीट्यूड था, जो उनका लाइफ स्टाइल था, या उनका राजनीति में जो स्टाइल था, वो बीजेपी से मेल नहीं खा रहा। या बीजेपी के लोग जो हैं उनको शायद कमतर आंक रहे हैं, कम पसंद कर रहे हैं। और बीजेपी में एक चीज और हुआ करती है कि वो अक्सर ठिकाने लगा दिया करती है। आप ये देखिए कि जेजेपी ने सपोर्ट किया बीजेपी को, उनकी 5 साल पूरी सपोर्ट ली, सरकार चलाई, अब उनको ठिकाने लगा दिया। जेजेपी की हालत आप देख सकते हैं आज के दिन क्या है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं और वो अपनी पार्टी के लोगों को भी कर दिया करते हैं। रामविलास शर्मा इसका एग्जाम्पल है। इससे पहले आप लाल कृष्ण आडवाणी पे चले जाएंगे, अगर दूर पे जाएंगे तो आप, तो ये पार्टी जो है ये अपने लोगों को भी कई बार किनारे कर देती है। और जो बाहर से लोग आए हैं उनको हजम नहीं होता है, उनको चीजें मेल नहीं खाती है, रास नहीं खाती हैं, तो फिर वो किसी न किसी तरीके से, तरीके बहुत है इनके पास में, और फिर वो उसको हाशिए पर ले आते हैं। कुलदीप बिश्नोई के साथ में भी ऐसा ही हो रहा है। जो मुझे लगता है कि उनके मतलब की लॉबी जो है सेट नहीं हुई है। आपने भी एग्जाम्पल दिया कि भाई किरण चौधरी का, वो हुड्डा साहब से तंग होकर पार्टी में गई थी। जो मुझे लगता है कि बीजेपी जब तक चाहेगी, जब तक इनका इस्तेमाल करेगी। अभी देखिए किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज दिया, उनका जब कार्यकाल खत्म होगा तो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि उनको रिपीट करें, हो सकता है कि इससे कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दें। लेकिन राज्यसभा में रिपीट मुझे लगता नहीं है कि उनको भी करेंगे। शायद श्रुति चौधरी कैबिनेट की मंत्री हैं तो वो मंत्री पद से ही उनको संतोष करना पड़ेगा। लेकिन जब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है, किरण चौधरी फिर भी जो है एक्टिव है और बीजेपी में एकदम से जाके ना घुल मिल गई हैं। उन्होंने अपनी लॉबी भी वहां पे बना ली है, लोगों से मुलाकातें वो जिस हिसाब से करती हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का जो ओरा था वो कुछ और तरह का था।
किरण चौधरी का और तरह का था, और हिसार में इनके पास में बीजेपी के पास में लीडरशिप अभी है, काफी सारे नेता हैं। भिवानी में इनको जरूरत थी, तो इसलिए भी ये फर्क है। ये देखते हैं कि भी अभी कितनी जरूरत है उनको, कितने फीसदी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, कितनी फीसदी जरूरतें अभी बीजेपी को और इनसे पूरी करनी है। तो ये तोलती है पार्टी ना, ये पूरा देखती है कि अगले 5 साल, अगले 10 साल तक इनका विजन रहता है कि भाई ये कितने काम के व्यक्ति हमारे लिए हो सकते हैं, या इनको कितना अपलिफ्ट करना है, या कहाँ पे आके इनको साइलेंट मोड में ले जाना है। तो ये बड़ा गहराई से करते हैं सर ये। अच्छा, लेकिन जब किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई दोनों की यूजेबिलिटी देखते हैं कि भाजपा के किस काम आ सकते हैं, तो लोग कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, इनसे बुलवाया जाएगा। तो उसमें तो कुलदीप बिश्नोई भी बड़ा तीखा ही बोलते हैं और कहते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर है, जमीन बेच के खा गया, और इस तरह की बात कहते हैं। और मैडम किरण चौधरी भी यही सब बातें कहती है। तो कुलदीप बिश्नोई तो पुराने खिलाड़ी भी हैं राजनीति के, तो कैसे, मतलब आप जो कह रहे हैं कि वो नहीं घुल मिल पाए या वो नहीं उस तरह सेट हो पाए, कमी कहाँ रह गई? देखिए, इन दोनों चीजों में फर्क है। मान लीजिए कि किरण चौधरी भी एक बात कहती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, और वही बात जो है कुलदीप बिश्नोई कहते हैं। उनकी बात में फर्क कहाँ पे आता है? कुलदीप बिश्नोई ने जो राजनीति की है वो एक वक्त में जब चौधरी भजनलाल जिंदा थे या उन्होंने चलाई थी, तो उनको ये मान लिया गया था कि ये नॉन जाट के लीडर हैं। लेकिन किरण चौधरी जाट समाज से आती हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर उन्हीं के समाज का कोई व्यक्ति अगर कुछ कहता है, मान लीजिए किरण चौधरी कह रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कुछ, उसकी अहमियत कुछ और होती है, और कुलदीप बिश्नोई जब कुछ कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में, तो उनकी कुछ और चीजें की तरह और तरह से देखते हैं उनको कि भाई कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं। लेकिन उन्हीं के समाज का आदमी जब उनको डेंट डालता है, मान लीजिए किरण चौधरी कह रही हैं, तो वो डेंट जो है वो एक बड़ा डेंट पड़ता है, वही जब बोलती हैं तो। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जब कहते हैं, क्योंकि वो राजनीति अलग तबके की करते हैं, तो उनकी बात में अलग तरह की इंपॉर्टेंस होती है, और उनमें अलग होती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जैसे मैंने बताया कि अभी उनको भिवानी में जरूरत है बीजेपी को, बीजे जो नई शामिल हुई हैं, किरण चौधरी को शामिल किया उन्होंने, राज्यसभा भेज दिया, बेटी को टिकट दिया, मंत्री बना दिया कैबिनेट में। तो अभी उनसे काम लेना है अभी, और उनका फोकस भी जो है अगले लोकसभा को लेके आज तय हो गया, 2029 को लेके आज बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया कि 29 में हम कैसे कैसे इन लोगों से, जो लोग हमारे पास आए हैं, जिन लोगों को हमने अपने अंदर लिया है, तो उनसे कैसे कैसे किस तरह के काम लेने हैं, ये बीजेपी आज पहले से ही 4 साल पहले एजेंडा सेट कर चुकी है भी। हाँ, हमने ऐसे ऐसे काम लेना है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई पे वो भरोसा, वो ट्यूनिंग नहीं हो पाई है जो फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए थी बीजेपी के साथ में, क्योंकि उन्होंने पार्टी को मर्ज किया था। जी, मर्ज तो उन्होंने कांग्रेस में किया था, कांग्रेस लेकिन में फिर, आजकल। हाँ, लेकिन वो आगे थे उसको छोड़ के, तो वो ट्यूनिंग नहीं हो पाई है बीजेपी में, जो मुझे लगता है कि ये कमी रही है कुछ, जो है उनके प्रेजेंस की भी रही है। ये काफी समय से लोग बोलते थे कि भाई कुलदीप जी आप थोड़ा सा आया करें, हल्के में लोगों से मिलें, आप सुख दुख में आए जाएं। लेकिन ये बात उनको देर से समझ में आई है, और वो आई तब है जब भव्य बिश्नोई चुनाव हार जाते हैं यार, गढ़ टूट जाता है। जिसके बारे में कहते थे लोगों को, एक परसेप्शन थी कि भाई नहीं, आगमपुर को कम से कम नहीं हार सकते हैं, ये तो गढ़ है भजनलाल जी का, वो एक भ्रम जो था वो टूट गया। उसके बाद अब ये जरूरी समझा गया कि भाई नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको लोगों के पास में जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, मुलाकात करनी पड़ेगी, उनको संभालना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके हाथ में कुछ रहेगा नहीं। और अभी तो ये है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आदमपुर में किसी और खिलाड़ी को उतार दे बीजेपी, खतरा वहां भी हो सकता है। तो ये सारी संभावनाओं को देखते हुए कुलदीप बिश्नोई इन दिनों फील्ड में है कि कम से कम वो नाम चले, वो चेहरा चले, इस परिवार का नाम है, खानदान का नाम है, तो लोग जो जुड़े हुए हैं बहुत पुराने हैं। लेकिन जनरेशन बदल जाया करती है। मैंने पिछली दफा भी आपसे चर्चा में कहा था कि भाई ये जब एक लंबा वक्त होता है तो नए वोटर्स ऐड हो जाते हैं, जी। वो अपने हिसाब से चलते हैं। अच्छा सर्वेश जी, एक चीज़ और जो मेरे को नहीं समझ आ रही कि ठीक है, गट टूट गया तो आप निकले हैं अपने भविष्य की प्लानिंग के लिए, अपने बेटे की भविष्य की प्लानिंग के लिए, लेकिन अभी तो बहुत समय है ना। नेताओं की तो पहचान ये रही है कि भाई चुनाव से 1-2 साल पहले आएंगे, पसीना बहाएंगे। ये तो चुनाव खत्म हुए 6 महीने हुए हैं, नई सरकार बनी है। अच्छा, आप उस सरकार का भी हिस्सा हैं, तो फिर भी आप मई जैसे गर्म महीने में कुलदीप बिश्नोई जैसे आदमी से ये उम्मीद करें कि वो घर घर घूम रहा है, अपने पुराने साथियों से मिल रहा है, तो अभी ये चीज शुरू करने की क्या मतलब ऐसी अर्जेंसी थी, क्या समझ आता? राजनीति में राहुल जी कहा जाता है कि भाई एक ईंट हटाई जाती है, दूसरी ईंट लगाई जाती है, मतलब एक ईंट हटेगी तो दूसरी लगेगी, एक वैक्यूम सा हो जाता है। अभी मान लीजिए कि एक वैक्यूम है, ये अगर एक्टिव नहीं होंगे तो ये स्पेस जो है कोई और ले लेगा, इनको भी लगता है कि भाई ये स्पेस ले लेंगे। आज अगर एक्टिव नहीं होंगे तो उस हल्के में कोई और नया आ जाएगा। तो बीजेपी के भी काफी सारे लोग हैं जो ये चाहते थे पहले भी कि आदमपुर से बीजेपी उनको कंसिडर करे, वो पार्टी की सेवा कर रहे हैं, कैडर के लोग हैं, तो उनका प्रेशर भी रहता है, और बीजेपी भी नए लोगों की तलाश करती है।
तो ये वैक्यूम जो है इसमें ये घुसना चाहते हैं, उसका स्पेस जो है वो स्पेस कोई और ना ले जाए, उसी की तैयारी इसको आप कह सकते हैं कि भाई नहीं, हमारा स्पेस बरकरार रहना चाहिए, हम यहाँ पर हैं। तो पार्टी जो है अभी से भूमिका बना रही है। जेजेपी आईएनएलडी भी जैसे अभी मैदान में आ गई है, दोबारा से फॉर्म में आ रही है, आईएनएलडी बार बार स्ट्रोक कर रही है। तो इनको लगता था कि भाई आज के दिन तो हमारे पास में है चीजें कहने के लिए, करने के लिए, तो उसको आप ले लीजिए। लेकिन कई बार लोग क्या होते हैं कि मान लीजिए अभी चुनाव हार गए, चंद्र प्रकाश भाषा चुनाव जीत गए। अब काफी सारे लोग कई बार क्या होते हैं, अगर आप हारने वाला आदमी अगर इनएक्टिव हो गया है तो जो उसके लोग भी थे वोट तो उनको ही मिला, अच्छा खासा वोट मिला। जी तो जी वो लोग जो हैं फिर वो जुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं, वो किसी दूसरी लीडरशिप के अंदर चले जाते हैं, भले ही वो बीजेपी के नीचे ही हो या फिर कांग्रेस में हो या स्विच कर जाएं। तो वो लोग जो उनके लोग हैं, उनके साथ लोग थे जिन्होंने उनको वोट दिया है, उन लोगों के छिटकने का भी, उन लोगों को भी हटने का या चले जाने का या कहीं और जाके अटैच होने का डर रहता है। तो ये ज्यादा इंतजार इनको वाकई नहीं करना चाहिए था। ये तो कम से कम समझदारी इन्होंने की है कि भाई समय रहते चीजों को संभाल रहे हैं, बीच में जा रहे हैं तो एक मैसेज चला जाएगा भी हाँ कुलदीप जी आ रहे हैं, कुलदीप जी देखे गए हैं, मिल रहे हैं लोगों से, जा रहे हैं। अच्छा, लोगों को ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता, नेता उनके पास में चला जाए, उनसे हेलो हाय कर ले, ये काफी होता है। शुरू में मैंने कहा था कि हालत पहले ये थी कि भाई हम कोई आम लोग चाहते थे कि कुलदीप जी से मिल लें, तो उनके हाथ में नहीं था। हाँ, कुलदीप जी जिस वक्त उनका मन करता था तो वो मिल सकते थे। तो आज स्थिति थोड़ी सी बदलेगी, वो लोगों के बीच में जाएंगे, कुछ थोड़ी सी मेल मिलाप करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, तो उनको भी लगता है कि लोगों को भी लगेगा कि हाँ यार मिलनसार है, मिल सकते हैं। नंबर वंबर भी देके कुलदीप जी के बारे में पहले लोगों ने एक परसेप्शन चला दी थी कि भी इनका नंबर बदल जाया करता है चुनाव के बाद में, वो मिलते नहीं है। तो ये सारी की सारी परसेप्शन दूर करेंगे लोगों की, जनता के बीच में जाएंगे तो फिर कनेक्टिविटी रहेगी सियासत अगर करनी है तो। इस समय तो उन्होंने ठीक चूज किया है, क्योंकि भले ही अभी लंबा वक्त है, लेकिन बावजूद उसके ये स्पेस कोई और ना ले ले, ये शायद उनको डर हो सकता था। अच्छा, क्या इतना वेटेज है क्या? जैसे हमने देखा था कि जब ये टिकट नहीं मिला इनको लोकसभा में तो नाराज हो गए थे, घर बैठ गए थे। नायब सैनी गए इनको मनाने दिल्ली इनके घर पर, फिर ये चुनाव प्रचार में आए, रणजीत सिंह के लिए वोट मांगे इन्होंने। तो इतना कुछ वेटेज है? आप मानते हैं कि अगर ये नाराज हो जाते हैं तो भाजपा को कुछ फर्क पड़ता है? हालांकि अभी तो चुनाव बहुत दूर है, लेकिन फिर भी कुलदीप बिश्नोई को पार्टी, आपको लगता है कि आगे भी इस तरह साइडलाइन रखेगी? बीजेपी को कोई दिक्कत है नहीं इस चीज से? नहीं, ये बात सही है कि इनको ये टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट के लिए, चुनाव के लिए बहुत ज्यादा तैयारी इनकी बीजेपी को नजर नहीं आ रही थी उस वक्त कि भाई ये बिल्कुल रेडी हैं। ये मतलब उसमें तो थे कि भाई ठीक है, भाई रैंडमली आपका नंबर आता तो चुनाव लड़ लेंगे, चुनाव लड़ते शायद ये जीत भी जाते। इसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई को अगर बीजेपी टिकट देती हिसार लोकसभा सीट से तो चुनाव जीत जाते ये, लेकिन टिकट नहीं दिया। और जब टिकट नहीं दिया, रणजीत सिंह को टिकट दिया, तो खट्टर साहब ही दिलवाने वाले थे। और जब वो आते हैं तो एक बड़ी बात चौधरी भजनलाल के बारे में कह जाते हैं। पहले जी। तो वैसे नाराज थे वो कि भाई वो टिकट हम्म। नहीं मिला। दूसरी बात, उन्होंने भजनलाल जी का किस्सा कोई जोड़ के सुना दिया हम्म। उन्होंने करप्शन को लेके, जिसके बाद में कुलदीप बिश्नोई बिल्कुल नाराज हो हम्म। गए। फिर वो मनाने जाते हैं, नायब सिंह सैनी भी वहां पे जाते हैं, फिर वो आते हैं, फिर चुनाव चुनाव में आते हैं। तो नाराजगी थी। तो बीजेपी के अंदर ये जो नाराज नेता होते हैं ना, इनको ज्यादा वेटेज मिलती नहीं है। आपने एग्जाम्पल देखा अनिल विज का भी। अनिल विज नाराज हुए थे जिस वक्त नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, मीटिंग छोड़ के हम्म। चले गए थे बाहर। इस बात को पार्टी जी। ने गंभीरता से लिया, और जब दोबारा जब नायब सैनी लौटते हैं, बनती है इनकी सरकार, तो आज आप महकमे से हिसाब लगा लीजिए, या उनको जितनी इज्जत बख्शी जा रही है विज साहब को, उससे अंदाजा लगा हम्म। लीजिए कि भाई पार्टी में उनको कहाँ पे रखा गया है, किस तरह से पार्टी देखती है। वो जलवा जलाल अभी नहीं है अनिल विज का। तो ये जो नाराज होने वाले नेता हैं, इनसे पार्टी निपटना जानती है। और ये बात कुलदीप बिश्नोई जी को भी समझ है इस बात की। लेकिन मैंने कहा कि भाई अभी वो दौर नहीं है कि बीजेपी अभी तय करती है कि भाई इनसे काम हमने लेना है, कितना लेना है, कहाँ का लेना है। कुलदीप बिश्नोई के पास भी ऑप्शंस नहीं है आज के दिन। बेशक से अंदर से वो नाराज हो सकते हैं पार्टी से, क्योंकि आज पार्टी में वो चीजें उनके पास में नहीं है, कोई ताकत उनको हम्म। नहीं मिली है। उनके सिपे सलार जरूर नलवा से जीत के आए रणधीर परियार, लेकिन खुद कुलदीप बिश्नोई के पास में या उनके परिवार के पास में पार्टी ने कोई ऐसी ताकत नहीं दी है जिसके बूते पे वो काम करा सके। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के पास में आज कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये एक बेटर हम्म। ऑप्शन था कि लोगों से मिलने, कम से कम आगे जब देखा जाएगा किसकी हवा चलती है, किसकी नहीं चलती है, क्या होता है, किधर जाते हैं आते हैं, तो राजनीति में आना जाना लगा रहता है। तो आज कम से कम उनके लिए यही ऑप्शन था कि वो लोगों से जा रहे हैं, मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन उनके पास दूसरा है नहीं। अच्छा, ये जो उनके चाहने वाले हैं जो भाजपा का उदाहरण दे रहे हैं कि जी अपनी दल ठीक है जी, वहाँ तो कि दूसरे की गोद में आप बैठे हो, कोई इज्जत नहीं मिल रही आपको, उतना वेटेज नहीं मिल रहा। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को डिसिप्लिन कार्डर बेस्ड पार्टी कहती है, उस पार्टी का एक नेता
जाग जाके पर्सनली दौरे कर रहा है, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा है, कह रहा है मैं अपने साथियों से मिल रहा हूं, तो क्या ये डिसिप्लिनरी एक्शन के अंडर ये चीज नहीं आएगी मॉनिटरिंग में कि भाई एक बिल्कुल आप पार्टी बिल्कुल के बिल्कुल, नेता। आप ठीक कह रहे हैं। मेरी कुछ नेताओं से बात हुई है बीजेपी में जो हायरार्की में है ऊपर, तो वो वाकई इस पे नजर लगाए हुए हैं कि भाई कुलदीप बिश्नोई की जो एक्टिविटी है ये पार्टी लाइन से इतर है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई इस बात को इस ढंग से डिफेंड करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई मैं ऐसा नहीं है, पार्टी लाइन से अलग हूँ, मैं तो पार्टी में हूँ और मैं तो सिर्फ सुख दुख में जा रहा हूँ लोगों के। जिनकी कोई तकलीफ है, मान लीजिए किसी के कोई गुजरा है, गया है, जिससे उनके संबंध थे, उससे मिलने जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, परिवार को सांत्वना देने, या कोई बीमार है उसका हालचाल पूछने, ये एक्सक्यूज देते हैं। लेकिन पार्टी बीजेपी जो है इस पे नजरें लगाए हुए है, इस पे पूरा का पूरा इनका फोकस है कि भाई कुलदीप बिश्नोई ये कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है। ये सही कह रहे हैं आपकी भाई, हेल्थ तो पार्टी जो जो जिस तरह का प्रचार हो रहा है ये पार्टी लाइन के या पार्टी के हिसाब से, कैडर के हिसाब से अलग है, अलग है। क्योंकि इसका मैसेज तो ये है ना कि आप बीजेपी के लिए थोड़ी ना घूम रहे हैं, आप बीजेपी का प्रचार भी नहीं हो रहा है, आप कुलदीप बिश्नोई का खुद का प्रचार कर रहे हैं, खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी से इतर। और जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं वो भी यही आ रहे हैं बीजेपी से नाराजगी की, और जो बीजेपी से नाराज हैं वो आपके दोस्त हैं, आपके फैन हैं, वो आपको कमेंट कर रहे हैं और बीजेपी इसको देख रही है। लेकिन बीजेपी आज के दिन कम से कम चुप है, लेकिन वो चुप जरूर रहती है, लेकिन उनकी वर्किंग जो है, उनका वर्किंग स्टाइल जो है इस तरह का रहता है कि वो चीजों को याद रखा करती है। जब वो मौका आता है तो फिर वो चीजें उनको भी याद दिलाई जाती है, देखिए भाई साहब आप तो जो है ना पार्टी से अलग, जो पार्टी लाइन से अलग घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, है ना, उस वक्त तो आपने देखा नहीं था, आज हमको कह रहे हैं। तो ये चीजें नोटिस में है बीजेपी की, जो मुझे लगता है। अच्छा सर्वेश जी, एक बात और पूछ रहा हूँ कि किसी भी नेता के लिए ना राजनीति में उसका समाज बड़ी ताकत होता है, तो समाज का जो नंबर है किसी भी स्टेट में वो भी काउंट किया जाता है। तो आपको लगता है कि जब बीजेपी ने नॉन जाट वाली राजनीति में अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली है, तो फिर एज एन इंडिविजुअल कुलदीप बिश्नोई के लिए कितना आप मानते हैं कि स्पेस है, क्योंकि बिश्नोई समाज तो बमुश्किल से हरियाणा में 1-2% है। नहीं, ये बात सही है, लेकिन जब आप देखेंगे ना राहुल जी के भाई, जब लोकसभा का चुनाव होता है, देश में आम चुनाव होते हैं, तो राजस्थान में बिश्नोई समाज का एक बड़ा तबका रहता है। वहां पे कुलदीप बिश्नोई ने काम भी किया था, पिछले दफा जब चुनाव हुए थे इन बेहतर अच्छा काम किया था, इनको अप्रिशिएट भी किया गया था। वो अलग बात है कि हरियाणा में बहुत ज्यादा नहीं है समाज की जो हिस्सेदारी है, लेकिन कई सीटों पे प्रभाव डालती हैं। अब फतेहाबाद क्षेत्र जो है वहां भी बिश्नोई हैं, वो सिरसा में भी हैं, हिसार में भी हैं, लेकिन संख्या के हिसाब से वाकई जो आप कह रहे हैं बहुत कम है। और जो नॉन जाट की राजनीति जो ये करते थे, और बीजेपी ने भी वही स्टाइल अपनाया है, तो जो बीजेपी पहले से वो स्टाइल अपना रही है तो इनको ज्यादा वेटेज वो दे भी नहीं रही है। और जो टॉप के लीडर्स होते हैं वो भी ये चीजें देख लेते हैं कि भाई इस आदमी को कितनी कितनी जो है ताकत देनी है, कितना इसको बूस्ट देना है, कितनी एनर्जी के साथ में इसको फील्ड में भेजना है, इसको लॉन्च करना है। उन्होंने तय कर रखा है कि भाई नहीं, इतना करना है, इतनी जरूरत है, इतने के ही हकदार है, इतना कर दीजिए आप। तो वो चीजें तो देखिए अब रही नहीं है जो चौधरी भजनलाल के टाइम में जो वक्त में होती थी, वो चीजें अब लौट के आनी, ये तो वैसे तो समय की बातें हैं, आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन आज के दिन जो है वो चीजों की संभावनाएं कम है। और संख्या बल के हिसाब से, क्योंकि जिस कास्ट से बिश्नोई समाज से जो आते हैं कुलदीप बिश्नोई, तो वो वोट कम है, लेकिन दूसरे स्टेट्स में भी कई बार इस्तेमाल करती है। तो सारी कुल मिला के सारी गणना करती है। लेकिन हरियाणा के जो कई लीडर्स हैं, कई जो टॉप के लीडर्स हैं, वो भी शुरू में नहीं चाहते थे कि कुलदीप बिश्नोई को बहुत ज्यादा वेटेज मिल जाए, ताकत मिल जाए, कि बीजेपी में एक बड़े नेता के तौर पे उभरे। तो वो दबाने की कोशिश भी पार्टी में रही है, जिसका खामियाजा कुलदीप बिश्नोई ने भुगता भी है, भुगत भी रहे हैं। अच्छा सर्वेश जी, आप जैसे लंबे समय से देख रहे हैं वो कि आप हिसार में बेस्ड भी हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वो जो पुराने कुलदीप बिश्नोई हैं, हजका वाले हैं, वो जो हम तस्वीरें देखते हैं हजका की पुरानी रैलियों की, पीले रंग की जर्सी में ये हैं, इनके पिताजी इनके साथ हैं, तो लोग उसको बड़ा याद करते हैं। जैसे अब लोग कमेंट भी लिख रहे हैं कि जी हमारे पास संदूक भरी पड़ी है हजका की कार्यक्रमों की। तो उसके बाद से ये डाउनफॉल जो आया है इस परिवार की राजनीति में, खासकर कुलदीप बिश्नोई की पर्सनली मैं बात कर रहा हूँ, आपको क्या समझ आया सर्वेश जी? क्या वो कारण रहे कि स्वास्थ्य कारण गिनाते हैं, कई चीजें गिनाते हैं, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि क्यों इतना डाउनफॉल इस परिवार की राजनीति में आ गया? ठीक कह रहे हैं राहुल जी, कई बार ना अपॉर्चुनिटी आती है राजनीति में। अब बैट्समैन के पास में बॉल आ गई, अब ये बैट्समैन ने हो सकता है कि उस पे वो चौका लगा दे, छक्का लगा दे, ये उसकी मेहनत पे, उसके कैलिबर पे, उसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और वो चूक जाए तो बोल्ड हो जाता है। इनके पास भी अपॉर्चुनिटी आई थी, आपको याद होगा जिस वक्त इन्होंने हजका बनाई थी, और जो इनकी पहली रैली थी जिसमें हजका को लॉन्च किया गया था, वो बहुत बड़ी रैली थी, रिकॉर्ड तोड़ रैली थी, लोगों ने खूब साथ दिया। और
बड़ा समर्थन मिला। बेशक इनके पास में सीटें कम आई थी, लेकिन उस वक्त भी ये सरकार में हिस्सेदारी कर सकते थे, करना चाहते भी थे। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि बार्गेनिंग के चक्कर में वो जो है ना विधायक भाग गए थे उसमें से, ये खुद खुद रह गए थे कि पत्नी और ये, तो बाकी सब लोग जो है वो भाग के निकल गए थे। तो वो अपॉर्चुनिटी इनके पास में आई थी, वहां पर इनको अच्छा खेलना चाहिए था, वो वहां पर नहीं खेल पाए। तो उसका खामियाजा फिर देर तक, मतलब लंबे वक्त तक अभी ये भुगतते आ रहे हैं। लेकिन एक बार जनता ने मौका इनको दिया था, उस वक्त ये अच्छा खेल जाते तो शायद फिर आगे भी चल सकते थे। लेकिन ये सांप सीढ़ी का खेल था राजनीति में भी, वो सांप वहां पर उनको खा गया और ये नीचे आ गए वापिस लौट के। विधायक को ये सहेज नहीं पाए, विधायकों को रख नहीं पाए जो जिता कर लेकर आए थे। और नए नए विधायक भी थे, कई तो उसमें पुराने खिलाड़ी थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जो पहली बार विधायक बने थे। लेकिन ये सहेज नहीं पाए उन लोगों को, उन विधायकों को, और वो टूट कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चले गए, उनकी सरकार में ही शामिल हो गए सीधे सीधे। तो जी। ये अपॉर्चुनिटी आई थी, मिस कर गए। तो ये एक बड़ी वजह थी, बड़ा बड़ा टर्निंग था जो हजका को सेटबैक लगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लूंगा, इस चर्चा को फिर हम खत्म करेंगे। मतलब कई नेताओं के बारे में उनकी क्वालिटीज़ गिनाई जाती है, किसी को कहा जाता है कि भाई ये तो यारों का यार है, या ये अपने कार्यकर्ताओं का बहुत ख्याल रखता है ना, या ये बहुत अच्छा ऑरेटर है, बोलता अच्छा है। कुलदीप बिश्नोई की आपने क्या क्वालिटीज़ देखी हैं, वो जो दौर रहा है उनका पुराना राजनीति का, क्या मानते हैं आप? देखिए, वैसे तो हर किसी में खूबियां भी होती है, कमियां होती है। सही कह रहे हो आप, कमियां तो हम बहुत गिनवाते हैं लोगों की, कह देते हैं कि इसमें ये कमी है, फला कमी इस वजह से जो है ना नहीं कर पाए। खूबियां भी होती हैं। कुलदीप बिश्नोई से जब आप मिलेंगे तो उनका उनका एक स्माइलिंग फेस है, उनकी पहचान है, वो लोगों को बड़ा भाता है। और इससे बड़ा जो है ना उनके साथ में अट्रैक्ट भी लोग होते हैं, उनकी ये खूबी है। जब भी आप कुलदीप बिश्नोई से कभी मिलेंगे तो उनका जो चेहरा है वो बड़ा अपीलिंग सा है, अपील करता है कि वो जोड़ता है लोगों को। उनको लगता है यार ये मतलब मतलब हमारा दिल से साथ दे रहे हैं, दिल से चाहते हैं हमको, है ना, वो चीजें हैं। लेकिन जो पुराने भजनलाल जी के वक्त में जिन लोगों को वो जानते थे, उनके वो काम करते थे, पर्सनल काम बहुत करते थे। कुलदीप बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि जिनके वो काम कर सकते हैं, पर्सनल काम वो करते भी हैं, उन्होंने किए भी हैं। तो अब बीजेपी में वो पर्सनल चीजें रही नहीं है, तो वो चीजें रास भी नहीं आती है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई में ये चीजें रही हैं कि ये थोड़ी कमी रही है कि भाई वो मिलना-जुलना उनका लोगों से नहीं रहा, कनेक्टिविटी उनकी थोड़ी कम हो गई। लेकिन पर्सनल जिनके काम वो कर सकते थे, उनके पास में कोई चीज़ें थी कभी, तो वो किए भी हैं। आज भी अगर आप आदमपुर के क्षेत्र में जाएँगे, आदमपुर विधानसभा में जाएँगे या आस-पास के कई गाँव में जाएँगे, तो लोग उनके कदरदान इस बात को लेकर हैं कि नौकरियाँ खूब लगवाई हैं। आज वो चर्चा नहीं है नौकरी की, क्योंकि ना तो कोई इसको एक्सेप्ट करेगा कि भाई नौकरी कैसे लगवाई है, तो फिर वो इश्यू भड़क जाएगा, चीज़ें चली जाएँगी। लेकिन वो आज भी इस बात के कदरदान हैं कि उनके पास में जो काम लेके चला गया था भजनलाल जी के पास में, तो फिर वो काम होते थे। ये इस चीज़ की उनकी ज़रूर है कि कदर आज भी कर रहे हैं लोग। चलिए ठीक है सर्वेश जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर्वेश कुकरा हमारे साथ जुड़े थे, हमने चर्चा की कुलदीप बिश्नोई पर। एक नए मिशन पर निकले हैं और कह रहे हैं कि हरियाणा में, पूरे हरियाणा घूमूंगा, अपने पुराने साथियों से मिलूंगा। लोग उनके तस्वीरों पर कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं हजका वाला दौर याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आइए, हम आपके साथ हैं, आप ही ने हमें छोड़ दिया था लेकिन हम तो आपके साथ खड़े हैं। तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई की ये जो एक्टिविटी है, इनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है इनका, और कुलदीप बिश्नोई आने वाले दिनों में अपनी राजनीति को कैसे संवारते हैं। फिलहाल सियासी दंगल की इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये तमाम जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं प्रदेश की, वो आप तक समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।